नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द डेली डोज नॉलेज एंड लर्निंग पर। अगर आप अपने सीजी टेट 2026 पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 की सीडीपी बाल विकास शिक्षक शास्त्र की पूरी आंसर की स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए बताने वाला हूँ। ध्यान रहे, यह एक अनऑफिशियल आंसर की है और इसका मॉडल आंसर जब आएगा तभी अब चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बाल विकास और शिक्षक छात्र के शास्त्र के पहले प्रश्न पर। तो देखते हैं वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना और परीक्षण का निष्कर्ष करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान से तात्पर्य क्या है। तो संज्ञान से तात्पर्य इसका आंसर बी आ जाएगा, मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कथन और कारण पे दिया गया है। तो ये क्या है, इस कथन कारण में क्या दिया। कथन में भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्ति और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कारण में मानव आहार केवल जन्मजात जैसे प्रवृत्ति से ही संचालित होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर भी कथन कारण से है। इसका आंसर पहला आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पर परागण चरण, सी। निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति हैं जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती हैं लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होती हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए, हीमोफीलिया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, शिशु की सभी क्रियाएं निर्धारित होती हैं। इसका आंसर आ जाएगा बी, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा। यह आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। मास्लो के आवश्यकताओं के पदक्रम को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम में व्यवस्थित करने वाला सवाल है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 9 क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित, किसका आंसर आ जाएगा बी। मैं इसको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती हैं। हाथ आंगना समन्वय, सूक्ष्म मोटर दक्षता, स्थानिक जागरूकता, सहनशीलता। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, आंसर सी, JKL। देख लीजिए। आगे 11वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। तो इसका नवजात शिशु शारीरिक विकास के अंतर्गत इसका अनुपात जो होता है वो 1/4 होता है, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समक्ष कक्षाओं में सपाटियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर जो है JK है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर बी, KLM। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नीचे कथन और कारण से दिया गया। तो लोकतंत्रिका परिवारों में सामाजिकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सपाटी संबंध दिखाते हैं। कारण है लोकतंत्रिका पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय और भावनात्मक गर्माहट को बढ़ावा देते हैं जो स्वास्थ्य व्यक्तिगत गुणों को विकास में मदद करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं, ए आ जाएगा। आगे 14 क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले सबसे बाद तक लगाएं। तो ये सबसे पहले क्या क्या होता है वो है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर सी आएगा, MOLN देख लीजिएगा, आंसर सी। और मैं ये जो बता रहा हूँ आंसर सेट सी का है, ये सेट सी का क्वेश्चन है पेपर 1 का। सीखने के व्यवहारिकवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी, KLM, आंसर डी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो डिस्लेसियस सम्मिलित करना है, डिस्लेसियस है, डिफ्रेसियस है, डिस्क्रिसियस है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी। 17वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताओं को क्रम में से व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर आ जाएगा CABD। क्या आ जाएगा? CABD। तो डी आ जाएगा। 17 का क्या आ जाएगा? डी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों द्वारा इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी। ये केवल उन बच्चों से बनती है जिनकी बुद्धि कम होती है, तो आंसर सी आ जाएगा 18 का सी। 19 का, एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001 के अनुसार कौन सी परिस्थितियाँ इस स्थिति की सबसे अच्छा वर्णन करती हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर ए, केवल क्षति और दिव्यांगत निःशक्त। आगे देखते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शिक्षक के नैतिक आचारदारी संचार और सामाजिक उद्देश्य के विचार से। बी आ जाएगा। 20 का बी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी, JL। आंसर डी। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ वो लगातार इसने मार्गदर्शक है, कठोर दंड है, कोई नियम या सीमा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर डी। क्या आ जाएगा? 22 का आंसर डी। 23वां क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आंसर पहला LKMNO। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। आगे 24वां जो है सम्मिलित करना है। संवेदनी कामक अवस्था, पूरक क्रियात्मक अवस्था, मूर्त। इसका आंसर आ जाएगा आंसर बी। दोस्तों मैं आंसर बस बताते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अपना क्वेश्चन पेपर में मिलान कर लीजिएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यह राजनीतिक कारक है। दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगली के समन्वय को सिखाता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? तो ये क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास को। आंसर ए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, तो संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या शामिल है? आंसर बी आ जाएगा, JKMLA। क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। थोर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सम्मिलित करके सही उत्तर के क्या करना है? सम्मिलित करने, तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम, यह जो है। अब देख लीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर डी आएगा। क्या आएगा? आंसर डी। मिलान कर लीजिएगा अपने पेपर पे। निर्देश कथन और कारण पे। बच्चे हाथ अनुभवों और संक्रियाएँ भागीदारी के माध्यम सबसे अच्छा सीखते हैं। जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। तो आंसर पहला आएगा। इसका कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बाल समाजशास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था। इसका आंसर आ जाएगा किशोर अवस्था। तो दोस्तों, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट हिंदी और इंग्लिश का लाऊंगा, तो ये चैनल पर बने रहेगा। धन्यवाद।